हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसे कि हम उत्तराखंड में वनों के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड में वनों की जो जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण व शोध के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तराखंड में जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संग्रहण, विपणन, संरक्षण व शोध। ठीक है, संरक्षण व शोध। तो हम इस प्रकार से इनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखो, इस प्रकार से जो ये है, अब उत्तराखंड में सामान्यतः क्या होता है कि जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो उत्तराखंड में जड़ी बूटी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। ठीक है, यानी प्रकृति में बहुत सी प्रकार की जड़ी बूटियाँ होती हैं जो कि क्या होता है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा इनका संग्रहण किया जाता है। ठीक है, विभिन्न संस्थाओं द्वारा संग्रहण। तो जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं होती है, ठीक है, तो उनके द्वारा इनका संग्रहण किया जाता है, जो कि जड़ी बूटी वगैरह होती है। जैसे कि कुछ वनस्पति होती है, उनका क्या होता है, मांग भी अधिक होती है और मूल्य भी अधिक होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे कुछ वनस्पति जिनका मूल्य व मांग अधिक है। ठीक है, तो मूल्य व मांग अधिक है इनकी, तो इनमें है जैसे रीठा हो गया एक आपका, एक होगा हरड़ होता है। ठीक है, एक होता है तेजपात, बहेड़ा हो गया और आंवला हो गया। जैसे इस प्रकार की वनस्पति होती है, इनका क्या होता है, मांग भी अधिक होती है और मूल्य भी अधिक होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखते हैं। अब देखो, जो 1972 में था, वो जड़ी बूटी संग्रहण का कार्य शुरू किया गया था। ठीक है, जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया था। तो 1972 यानी 1972 में क्या किया गया था, जड़ी बूटी संग्रहण कार्य शुरू। तो 1972 में जो है जड़ी बूटी संग्रहण का कार्य शुरू किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था, यानी कौन सी योजना के तहत किया गया था, ये किया गया था जड़ी बूटी विकास योजना के तहत। जड़ी बूटी विकास योजना के तहत इसका संग्रहण शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद जो हुआ था 1980 में इसके जिलेवार स्थापना की गई थी। ठीक है, 1980 यानी 1980 में जिलेवार स्थापना, यानी जिले के अनुसार इनकी स्थापना करी गई थी 1980 में। ठीक है, जो कि जिसमें क्या होता है, जो कि भेषज सहकारी संघ, जो भेषज सहकारी संघ होते हैं, ये इनकी संस्थान वगैरह होते हैं। ठीक है, और इनकी अलग संस्थाएं भी होती है, जैसे इसके अलावा इनकी संस्थाएं भी होती है। तो देखते हैं इनके बारे में। अब देखो, राज्य में जो औषधि थी उनका संग्रहण 1982 अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो अधिनियम 1982। ठीक है, तो अधिनियम जो 1982 था, इसके तहत राज्य में क्या किया गया था, औषधि का संग्रहण किया गया था। राज्य में औषधि संग्रहण किया गया था। ठीक है, ये कौन सा अधिनियम था, वन प्रबंध अधिनियम। ठीक है, वन प्रबंध अधिनियम 1982। तो वन प्रबंध अधिनियम 1982 के तहत राज्य में जो औषधि था उनका संग्रहण किया गया था। इसमें क्या हुआ था, जो हमारी
यहाँ पे लिखते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है। सॉरी, 1982 जो अधिनियम के तहत था, इसमें जो संग्रहण किया गया था, इसमें 114 जड़ी बूटियाँ क्या करी गई थी, प्रतिबंधित करी गई थी, ठीक है। यानी ये इनलीगल था, ठीक है। यानी इनको कोई वो नहीं कर सकता, बेच नहीं सकता, या कोई कहीं से उठा नहीं सकता लीगल तरीके से इसको, ठीक है। तो ये प्रतिबंधित करी गई थी। और 44 जड़ी बूटियाँ प्रतिबंधित करी गई थी। 44 जड़ी बूटी प्रतिबंधित, यानी 114 और 44 जड़ी बूटी क्या थे, ये पौधे थे, ठीक है। यानी 44 जड़ी बूटी पौध क्या थे, ये प्रतिबंधित थे। और राज्य को क्या करा गया था, हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया। इसके बाद मुख्यमंत्री द्वारा औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया था, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे अगला, जो मुख्यमंत्री द्वारा औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया था। तो क्वेश्चन आएगा कि औषधीय पादप बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो ये आपका किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा। यानी राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था या नहीं, यहाँ ये वो आ जाएगा हाँ कि राज्य को हर्बल स्टेट घोषित किया गया था। उसके बाद जो आपका था अगला जो आता है आपका कि सगंध पादप कृषिकरण प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे सगंध पादप कृषिकरण हेतु जड़ी बूटी संस्थान के अंतर्गत जड़ी बूटी संस्थान के अंतर्गत। अब देखो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, जो पादप केंद्र की स्थापना की गई थी वो कहाँ पे की गई थी, तो ये कही गई थी आपकी सेलाकुई में, ठीक है। पादप केंद्र सेलाकुई की स्थापना की गई थी, ठीक है। सगंध पादप केंद्र सेलाकुई की स्थापना की गई थी। ये कहाँ पे है, ये देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है आपके। उसके बाद आता है नेक्स्ट। अब देखो अगला, जो जड़ी बूटी विपणन को व्यवस्थित करने के लिए ऋषिकेश में और आपका टनकपुर हो गया और रामनगर में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे जड़ी बूटी का विपणन को व्यवस्थित करने के लिए तो जो जड़ी बूटियों का विपणन व्यवस्थित करने के लिए, इसके लिए आपकी 3 जगह स्थापना की गई थी। एक तो आपकी की गई थी टनकपुर में हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया आपका रामनगर हो गया। तीसरा हो गया आपका ऋषिकेश, ठीक है, ऋषिकेश। तो इन 3 जगहों में आपकी जड़ी बूटी मंडी स्थापना की गई थी। जड़ी बूटी मंडी, यानी अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई थी, तो क्वेश्चन में अगर ये 3 होंगे और चौथा होगा, जैसे कोई और आ गया, जैसे चौथा आ गया आपका देहरादून, ठीक है, तो इनमें आएगा कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन सही नहीं है। यानी इन 3 जगह आपकी जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राज्य में जो है जड़ी बूटी उद्योग स्थापित करने के लिए
वो हर्बल गार्डन की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो मुन्नी की रेती में, यानी जो ऋषिकेश के आस पास में है, मुन्नी की रेती में, यहाँ पे लिखेंगे हर्बल गार्डन की स्थापना। ठीक है, तो मुन्नी की रेती में हर्बल गार्डन की स्थापना कर दी गई है। ठीक है, यहाँ पे कितने 29 जड़ी बूटी पौधालयों के लिए, यानी 29 जड़ी बूटी पौधों के लिए। ठीक है, 29 जड़ी बूटियों के लिए। इसके अलावा जो राज्य में 473 पौधालय में उत्पादन किया गया है। ठीक है, यानी 473 पौधालय उत्पादन किया गया है। ठीक है, अब देखो अगला जो है ये आता है कि हरिद्वार में 300 से अधिक और सेलाकुई में 184 उद्योग स्थापित किए गए हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आ जाएगा जड़ी बूटी उद्योग। तो देखो जड़ी बूटी उद्योग जो है वो आपका हो गया हरिद्वार में 300 या 300 से अधिक, और जो सेलाकुई है यहाँ पे 184। ठीक है, तो इतने उद्योग यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जड़ी बूटी से। अब देखते हैं जो राज्य में इम्पोर्टेंट संस्थान है वो कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे राज्य के जड़ी बूटी संस्थान। अब देखो जो राज्य में जड़ी बूटी संस्थान है वो कहाँ पे है। तो ये आ जाता है आपका पहला, देखो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। तो इसकी स्थापना की गई आपकी ऋषिकेश में। ठीक है, तो इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की स्थापना की गई है ऋषिकेश में, जो कि आपका देहरादून जिले में है। ठीक है, अगला है आपका इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना जो की गई है ये आपकी मोहान में की गई है। ठीक है, ये आपका पड़ता है अल्मोड़ा ज़िले में। ठीक है, देखते हैं अगला। अब देखो अगला जो है आपका यह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग्स रिसर्च। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक फॉर ड्रग रिसर्च। तो इसकी सर्च। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई आपकी अल्मोड़ा में, यानी ताड़ी खेत अल्मोड़ा। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन आता ही आता है कि ये वाला जो संस्थान है ये कहाँ पे है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री, इसकी स्थापना की गई है आपकी रानीखेत में। ठीक है, ये भी आता है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। तो देख रहे होंगे आप अल्मोड़ा में कितने हो गए। अल्मोड़ा में आपके अभी तक 3 हो गए। ठीक है, अब देखो कुमाऊं विकास मंडल निगम की, जो कुमाऊं मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना की गई आपकी नैनीताल में।
ठीक है। इसके बाद आता है आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम, यानी कुमाऊं मंडल की होगी आपकी नैनीताल में, और गढ़वाल मंडल विकास निगम, इसकी स्थापना की गई है आपकी पौड़ी गढ़वाल में। तो जो ये दो हैं आपके, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। एक तो ये आ सकता है कि कुमाऊं मंडल विकास निगम की कहाँ पे है, तो नैनीताल में, और गढ़वाल मंडल विकास निगम कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में। और मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं, इसका आंसर देहरादून करते हैं, लेकिन ये देहरादून नहीं है, ये कि जबकि पौड़ी गढ़वाल है, ठीक है। अगला जो आता है आपका कि जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र में शोध एवं विकास से संबंधित राज्य में संस्थाएं, यानी जो पहला वाला था आपका वो था संरक्षण संग्रहण के लिए, ठीक है। और जो ये वाला है ये आपका जड़ी बूटी व औषधीय क्षेत्र के लिए है, ठीक है, औषधि क्षेत्र के लिए। अब देखो ये कहाँ पे है स्थित, तो ये हो गया आपका उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान। तो जो ये उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान है ये आपका श्रीनगर में है, ठीक है, श्रीनगर में हो गया। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका, पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है, यानी पौड़ी में आता है। दूसरा हो गया आपका जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान, तो ये आता है आपका गोपेश्वर में, ठीक है, ये आपका है आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखो तीसरा जो है औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान, सुगंधित पौध संस्थान, तो ये है आपका पंतनगर में, ठीक है, पंतनगर। अगला आता है आपका रसायन विज्ञान एवं वनस्पति, यानी इसको क्या बोलते हैं, औषधीय एवं सुगंधित, इसको सीमैप भी बोलते हैं, यानी सीमैप की कभी कभी आता है कि सीमैप कहाँ पे है, सीमैप संस्थान कहाँ पे है, तो सीमैप आ जाएगा आपका पंतनगर में, ठीक है। अगला आता है रसायन विज्ञान एवं वनस्पति, रसायन विज्ञान एवं वनस्पति, यानी जो रसायन विज्ञान एवं वनस्पति है विभाग, ये आता है आपका विभाग, यानी कुमाऊं विश्वविद्यालय, ये नैनीताल में आता है, ठीक है, कुमाऊं विश्वविद्यालय, यह आ गया आपका नैनीताल में, ठीक है। अगला आता है आपका कि रसायन विज्ञान एवं वनस्पति विभाग, यानी ये गढ़वाल विश्वविद्यालय का है, ठीक है, गढ़वाल विश्वविद्यालय का, ये आपका रसायन विज्ञान एवं वनस्पति, रसायन विज्ञान एवं वनस्पतिक विभाग। तो जो अगर गढ़वाल का पूछेगा तो गढ़वाल का आपका है श्रीनगर में, ठीक है, गढ़वाल का हो गया आपका श्रीनगर, और कुमाऊं का हो गया आपका नैनीताल में। अगला आता है वन अनुसंधान संस्थान, जो वन अनुसंधान संस्थान है, ये तो आपको पता ही होगा, ये कहाँ पे है, देहरादून में, ठीक है। इनमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, लेकिन आप अगर 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, याद करने वाली चीज़ नहीं है, बस यह है कि देख के हो जाएगा। अब देखो अगला जो है जीबी पंत, जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान, विकास संस्थान,
तो ये है आपका अल्मोड़ा में, ठीक है। अल्मोड़ा में कहाँ पे, कटारमल, कटारमल, ठीक है। तो जो आपका जीबी पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान है, यह है आपका अल्मोड़ा में, कटारमल में। तो मोस्टली क्वेश्चन इसका आंसर करेंगे मोस्टली स्टूडेंट, अगर जीबी पंत पढ़ दिया उन्होंने तो ये करेंगे, वो करेंगे पंतनगर, लेकिन पंतनगर नहीं, ये अल्मोड़ा होना चाहिए जबकि, ठीक है। तो ऐसे ही घुमा के क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।